7 मनुष्य जो कई हजार वर्षों से आज भी जीवित है। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। कोई भी अनंत काल के लिए यहाँ जीवित नहीं रह सकता। मगर हिंदू धर्म के ग्रंथों में 7 ऐसे चिरंजीवियों के बारे में कहा गया है जो कभी नहीं मर सकते। इन सभी चिरंजीवियों का अंत कभी नहीं हो सकता। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अंत कभी नहीं होने से हमारा मतलब कि जब तक ये संसार बना हुआ है तब तक ये 7 चिरंजीवी अमर है। कुछ पुराणों में ये भी जिक्र मिलता है कि ये 7 के 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक इस संसार में जीवित रहेंगे। चिरंजीवियों के भी चिरंजीवी जिन्हें राम भक्त कहा जाता है, उन्हें सबसे पहले चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला था। राम भक्त हनुमान जो महाबली और अपूर्व साहसी थे, जिन्होंने एक छलांग में ही पूरे समुद्र को लांग दिया था। संकट मोचन के नाम से जाने जाने वाले प्रभु हनुमान जी हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी हैं। उनकी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें कई सारे वरदान दिए, परंतु अमरत्व का वरदान उन्हें माता सीता से मिला था। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया, तब उसी वक्त माता सीता हनुमान जी के हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देख प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसी क्षण हनुमान जी को वरदान दिया कि वो न तो कभी बूढ़े होंगे और न ही कभी उनका अंत हो सकेगा, और वो चिरकाल तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे जब तक पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता, और प्रभु के आशीर्वाद से लोगों के संकट को दूर करेंगे। महर्षि व्यास। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे। वो त्रेता युग से द्वापर युग तथा कलयुग की अवस्था को देखने में सक्षम थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि व्यास ने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म सूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य वेद व्यास द्वारा ही रचे गए हैं। वो ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र तथा महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। पुराणों के अनुसार उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। परशुराम जी। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों के अंदर परशुराम जी भी आते हैं। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें परशु भेंट में दिया था। परशु धारण करने के बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है, और इन्हें कलयुग में भी चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। हिंदू धर्म के अनुसार वो पहले ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के ही धर्मों को पालन किया था। राक्षसों द्वारा अपने माता पिता के मारे जाने के बाद परशुराम जी ने दुष्टों के विनाश हेतु शस्त्र उठाए थे। वो एक अजेय योद्धा थे। उनके शौर्य के सामने कोई असुर, दानव, मनुष्य या देवता टिक नहीं सकता था। माना जाता है कि वो आज भी महेंद्र गिरी के पर्वतों में विराजमान है। चौथे चिरंजीवी का नाम है विभीषण, जो कि रावण के भाई थे। इन्होंने प्रभु श्री राम की शरण ले ली थी जब रावण अधर्म कर रहा था। इनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने इन्हें दीर्घ आयु का वरदान दिया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीवी तो नहीं है, परंतु इन्हें लंबे समय तक जीवन जीने का वरदान मिला है। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। राजा बलि। महाराजा बलि भी एक चिरंजीवी थे जिन्हें लंबे समय तक जीवन जीने का वरदान प्राप्त था। ये भगवान विष्णु के भक्त राजा प्रहलाद के पोते हैं। इन्हें तीनों लोगों का राजा भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार लिया था और राजा बलि से दान में केवल 3 पग भूमि ही मांगा था, तब प्रभु ने अपने 3 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था।
अपने वचन पूर्ति हेतु राजा बलि ने तीनों लोगों को भगवान विष्णु को दान कर दिया। तब उनके उदार हृदय को देख भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अश्वत्थामा। सबसे चर्चित पुराण महाभारत, जिसमें अश्वत्थामा का जिक्र मिलता है, वो गुरु द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के बाद महादेव से पाया था, इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफी शक्ति भी प्राप्त थी। महाभारत में ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ नष्ट करने की कोशिश के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरकाल तक जीवित रहने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तूने जीवन में कई पाप किए और आज तूने एक अजन्मे शिशु को मारने का प्रयास किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू चिरकाल तक जीवित रहेगा। तुझे भयानक रोग हो जाएंगे, तेरे शरीर में कई घाव हो जाएंगे जिससे खून और पीप बहेगा, तेरा अंग सड़ सड़ कर गलेगा, तेरे शरीर से बदबू आएगी, सभी तुझसे घृणा करेंगे और कोई भी तेरे पास नहीं आएगा। तू हर समय अपनी मृत्यु की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे मृत्यु नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण के इस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी कहीं गुफाओं में जीवित है। कृपाचार्य को कौरवों और पांडवों का कुल गुरु माना जाता है। ये गौतम ऋषि शार्दूल और जानपदी के पुत्र थे। श्रीमद् भागवतम पुराण में उल्लेख मिलता है कि प्रजापति दक्ष के समय कृपाचार्य की गिनती सप्त ऋषियों में होती थी। महाभारत में वो एक असाधारण गुरु थे। उनके सामने सभी शिष्य एक समान थे। उनकी इसी निष्पक्षता के कारण ही वह अमर भी हुए। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें पांडवों के विरुद्ध कौरवों की ओर से शस्त्र उठाना पड़ा और उनके नष्ट हो जाने पर वे पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। महाभारत में कहा जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही ऐसे दो योद्धा थे जो कुरु वंश की तरफ से लड़े थे और महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। अश्वत्थामा और कृपाचार्य के बीच मामा भांजे का रिश्ता था। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था और उनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। मामा भांजे का रिश्ता होने के बाद भी वे पांडवों को ज्यादा मानते थे। वर्तमान में ये 7 चिरंजीवी कहाँ है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।